कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि आपने क्या है, डेली की डेली आप साइकिलिंग करते होंगे, कोई करता होगा, कोई नहीं करता होगा, ठीक है। जब जैसे हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करते करते क्या होता है, वहाँ पर जैसे जैसे आप पेडल देते जाते हो, मतलब उसमें पेडलिंग करते जाते हो, उस टाइम पर क्या होता है, पेडलिंग करते टाइम पर तो वो आपकी साइकिल स्पीड पकड़ती है। बट जैसे ही आप क्या करते हो, पेडलिंग करना बंद कर देते हो, तो उसके बाद क्या हो जाती है, वो साइकिल एक टाइम के बाद में क्या हो जाती है, वो रुकने लगती है। और एक टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद में वो क्या हो जाती है, वो आपके रुक जाती है। तो कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है, वो रुक क्यों जाती है? थोड़ी सी डिस्टेंस उसने कवर करी, उसके बाद में वो रुक गई, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। जैसे कि हमने क्या है, कार चलाई, ठीक है। जब आप कार चलाते हो, कार में आपको पता है रेस किससे बढ़ती है, एक्सेलरेटर से। और जैसे ही आप एक्सेलरेटर पर पैर रखते हो, ठीक है, पैर रखने पर क्या होती है, वो स्पीड अप होती है, तेज़ी से चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आप एक्सेलरेटर से पैर हटाते हो, तो धीरे धीरे कर वही सेम कंडीशन जैसे साइकिल के साथ हुई। क्या हुआ, पेडलिंग आपने स्टॉप कर दी, स्टॉप करने के बाद में सर्टेन डिस्टेंस के बाद, थोड़ी सी दूरी जाने के बाद में क्या हो गई, वो आपके रुक जाती है। इसी तरीके से जैसे आपकी कार यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, आपने क्या कर दिया, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से आपने उस पर एक्सेलरेटर से पैर हटा लिया, फिर वो धीरे धीरे यहाँ से जल्दी इस बी पॉइंट पर जाकर क्या हो गई, वो भी रुक गई, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे आप एक और एग्जांपल्स दे सकते हो। जैसे कि आपके सीलिंग फैन है, फैन चलता है, ठीक है, आपने बोला कि यार इसको ऑफ़ कर दीजिए, ऑफ़ करने के बाद में क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे जाकर वो रुक जाएगा। तो ये जो सर्टेन चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो डेली लाइफ में देख पा रहे हो, तो ये चीज़ें हो किसकी वजह से पा रही है, ठीक है। क्या कर रहे हो, ये भी सीलिंग फैन रुक जा रहा है, जैसे आपकी साइकिल है वो रुक जा रही है, ठीक है, आपकी कार है वो रुक जा रही है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से रुक पा रही है, तो इसके पीछे क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है जो कि आपकी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। क्या होता है, जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, ये काम करता है, वर्क करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, आपके रुक जाता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है आपकी। ए फोर्स विच opposes a force which opposes to motion of an object, ठीक है। क्या होता है, ये फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है एक ऑब्जेक्ट के। जैसे कि लेट सपोज देखते हैं अपन, ये हमारी क्या है, टेबल है, ठीक है। इस टेबल पे रखा हुआ कोई आपके ये ऐसा ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं इस ब्लॉक को पीछे से पुश करूँगा, ठीक है, मैं इससे कहाँ लगा रहा हूँ, पीछे, इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन से, पीछे की डायरेक्शन से राइट साइड में क्या लगा रहा हूँ, मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस मूविंग ऑब्जेक्ट को, ये बी ब्लॉक है, ठीक है, बी ब्लॉक पर हमने पीछे से एक फोर्स लगाया, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ एक्ट करेगा, इसकी पीछे वाली डायरेक्शन में। मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, आपके राइट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, आपके लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। समझ में आया, ठीक है। ऐसा ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। ये तो चलो होगी आपकी लैंड की बात, ठीक है। लैंड पर चलो आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर आपने पीछे से फोर्स लगाया, और उस पर फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स आपके पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरीके से राइट साइड में मतलब फोर्स लगाया, लेफ्ट साइड में आपके एक्ट कर रहा है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, आप वाटर बॉडीज़ आप देखोगे, ठीक है। वाटर बॉडीज़ जैसे कि आपके एक बोट हो गई। अब बोट क्या है, वो ईस्ट डायरेक्शन में आपके जा रही है, जैसे कि वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे मान लीजिए इसे कौन सी है, ये आपके ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन से अपन देख लेते हैं, क्या होती है आपके नॉर्थ, नीचे क्या होती है, साउथ होती है, ठीक है। राइट हैंड साइड ईस्ट होती है, इधर क्या होती है, वेस्ट होती है ना। तो यहाँ अब जो आपकी बोट है वो कहाँ फ्लोट कर रही है, आगे की डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लोट कर रही है। बट अब इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, ईस्ट डायरेक्शन में आपकी बोट चल रही है, ठीक है। इस बोट पर एक्ट करेगा आपके वाटर की वजह से। यहाँ पर किसकी वजह से फोर्स लगेगा, आपके वाटर की वजह से फोर्स लगेगा, वो भी किस डायरेक्शन में लगेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। तो वाटर की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, उसे क्या बोलेंगे अपन, वाटर फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसे हम, वाटर फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, ठीक है भाई। वाटर फ्रिक्शन, यहाँ देख लिया आपने वाटर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है।
इसके बाद में अब मैं देखता हूँ ये मेरा ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऊपर की डायरेक्शन से आपके गिरा रहा हूँ, नीचे फोल्ड करा रहा हूँ। तब भी पता है एयर में भी क्या लगता है, आपके एयर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, एयर रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ तो बहुत ही हल्का सा आपको फील होगा, बट जैसे आप कभी कार वगैरह में गए होंगे, ठीक है, अब जब आप कार में जा रहे हो, कार की आपने विंडो से हाथ बाहर निकाला, तो बाहर निकालते टाइम आपका हाथ ऐसा ही स्टेबल रहता है क्या? नहीं रहता भाई, वो पीछे की तरफ जाता है। किसकी वजह से जाता है? कुछ ऑब्जेक्ट है जो उस पर धक्का लगा रहा है, पीछे ले जा रहा है? नहीं, कौन लेकर जा रहा है उसे? आपकी एयर। ठीक है, किसकी वजह से वो पीछे की तरफ जा रहा है? आपके एयर की वजह से। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एयर रेजिस्टेंस। ठीक है भाई।